हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल आउट ऑफ द बॉक्स। आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में। ये सेशन उन सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो यूपी टेट, सी टेट या अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें साइंस या बेसिक साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एक ऐसा बायोलॉजिकल इंटरेक्शन है, एक ऐसी रिलेशनशिप है जिसमें टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सेम हैबिटेट शेयर करते हैं फॉर शेल्टर, फूड, मिनरल्स। यानी शेल्टर के लिए, फूड के लिए और मिनरल्स के लिए सेम हैबिटेट शेयर करते हैं। बहुत कॉमन सा एग्जांपल है लाइकेन, काई। आइए इसके मीडियम से समझते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। लाइकेन यानी काई। लाइकेन में टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से? वन इज एल्गी, अनदर इज फंजाई। हमने डिस्कस किया था एल्गी भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है। तो एल्गी में क्लोरोफिल पाया जाता है और ये अपना फूड खुद बना लेती है या खुद बना सकती है, लेकिन फंजाई अपना फूड खुद नहीं बना सकती है। तो ये दोनों सेम हैबिटेट शेयर करते हैं जिसमें एल्गी फंजाई को फूड प्रोवाइड करती है। एल्गी फंजाई को फूड प्रोवाइड करती है और जो फंजाई है ये एल्गी को शेल्टर और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। एल्गी न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करती है सॉइल से। आइए फिर से समझते हैं। लाइकेन है जो काई दिखती है, इसमें टू ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है। कौन कौन से? वन इज एल्गी, शैवाल, अनदर इज फंजाई, कवक। इसमें दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, एल्गी और फंजाई। इसमें एल्गी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है और ये फंजाई को फूड प्रोवाइड करती है। और जो फंजाई है ये एल्गी को शेल्टर और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। न्यूट्रिशन फंजाई एब्जॉर्ब करती है सॉइल से। ओके, दिस इज एग्जांपल ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और ये एग्जांपल है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप म्यूचुअलिज्म का। यानी म्यूचुअलिज्म यानी जो बोथ ऑर्गेनिज्म है उनको बेनिफिट हो रहा है, दोनों ऑर्गेनिज्म को फायदा मिल रहा है। एक को भोजन मिल रहा है और दूसरे को शेल्टर और न्यूट्रिशन मिल रहा है। ओके, ये है लाइकेन। और देखिए ये एल्गी है और ये फंजाई। एल्गी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है तो इसको कहते हैं फाइकोबिएंट। इस कंपोनेंट को बोलते हैं फाइकोबिएंट। फाइको यहाँ से फोटोसिंथेसिस से फाइकोबिएंट। ओके, और ये फंजाई है, स्टडी ऑफ फंजाई माइकोलॉजी कहलाती है। तो यहाँ से फंजाई रिलेटेड विद माइकोबिएंट। ओके, ये फाइकोबिएंट कंपोनेंट है, ये माइकोबिएंट कंपोनेंट है, फंजाई और एल्गी। ओके, और एक बात और जान सकते हैं, जो एल्गी है, लाइकेन है इज ए गुड इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन। ये एक जो प्रदूषण का एक अच्छा इंडिकेटर है। जहां पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है वहां पे लाइकेन ग्रो नहीं करती है, और जहां पे कम पोल्यूशन होता है, जहाँ पे पोल्यूशन की मात्रा कम होती है, बहुत नेग्लिजिबल होती है, वहां पे लाइकेन ग्रो करती है। यानी लाइकेन इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन। लाइकेन एक अच्छा इंडिकेटर है, सूचक है प्रदूषण का। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं राइजोबियम। आपने सुना होगा, राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजनस प्लांट्स, जो लेगुमिनस प्लांट्स हैं, उनकी जो नोड्यूल्स है, उनकी रूट्स पे ये ग्रो करता है या उनकी रूट्स पे, नोड्यूल्स पे रहता है। ओके, राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है जिससे प्लांट नाइट्रेट के फॉर्म में सॉइल से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं, वो कौन हेल्प करता है? राइजोबियम। ओके, राइजोबियम एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। ये कहाँ पे रहता है? ये रहता है, ये अपना, इसका शेल्टर नहीं होता है तो ये
कहाँ पे शेल्टर लेता है, ये जो जो लेगुमिनस प्लांट्स है उसकी नोड्यूल्स पे शेल्टर लेता है, ठीक है। और ये शेल्टर लेता है और जो न्यूट्रिशन है इसको एनवायरमेंट से प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और जो प्लांट है इसको शेल्टर प्रोवाइड करता है, ठीक है, और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, लेगुमिनस प्लांट्स में रहता है। लेगुमिनस प्लांट्स में कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे जो पल्सेस के प्लांट है, मटर के प्लांट है, पीज, बीन, ये सारे लेगुमिनस प्लांट्स हैं। इनकी जो रूट नोड्यूल है, एक बार फिर से समझ लीजिए, ये प्लांट है ऊपर, ठीक है, जो रूट नोड्यूल है इसमें यहाँ पे ये रहता है, ये क्या करता है, ये सॉइल से, ये प्लांट को न्यूट्रिशन, ये सॉइल से, जो सॉइल में जो नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन के जो प्लांट नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं किसके फॉर्म में, नाइट्रेट के फॉर्म में सॉइल से। जो N2 है, N2 के फॉर्म में डायरेक्टली नाइट्रोजन प्लांट एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, नाइट्रोजन कन्वर्ट होती है फिर नाइट्रेट के फॉर्म में, उसमें ये कन्वर्जन कौन करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, ओके। तो ये कौन से है, लेगुमिनस प्लांट्स। ये क्या है, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है जिसमें ये इनको जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये इनको सॉइल से न्यूट्रिशन दे रहे हैं और जो प्लांट है इसको शेल्टर दे रहे हैं, ओके। अब देखते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ये तो म्यूचुअलिज्म है। म्यूचुअलिज्म मतलब जो बोथ ऑर्गेनिजम्स हैं, जो बोथ पार्टनर है, दोनों को फायदा हो रहा है। लेकिन ये बिहेवियर थ्री टाइप के ऑर्गेनिज्म या थ्री टाइप में शो करता है, म्यूचुअलिज्म, कॉमनसेलिज्म और पैरासिटिज्म। पैरासाइट के बारे में हम लोगों ने कल के वीडियो में डिस्कस किया था। पैरासिटिक रिलेशनशिप क्या होती है, जिसमें एक को बेनिफिट होता है और एक को नुकसान होता है, होस्ट को, ओके। तो ये किसमें किसमें देखी जाती है, म्यूचुअलिज्म किस टाइप की है, म्यूचुअलिज्म। सेकंड कॉमनसेलिज्म, थर्ड पैरासिटिज्म। ओके, म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, जो बोथ ऑर्गेनिज्म है, बोथ पार्टनर है, उनको बेनिफिट होता है, ओके। बोथ पार्टनर को, जैसे लाइकिन में फंजाई को भी बेनिफिट हो रहा है और एल्गी को भी बेनिफिट हो रहा है। कॉमन सेलिज्म में क्या होता है, ठीक है, कॉमन सेलिज्म में क्या होता है, एक को बेनिफिट होता है और एक को नो बेनिफिट होता है, मतलब ना उसको नुकसान होता है ना बेनिफिट होता है। जैसे आपने कैटल और इग्रेट के इसमें देखा होगा, कैटल इग्रेट, ये जो रिलेशनशिप है कॉमन सेलिज्म में आता है। कैटल इग्रेट जो बगुला होता है और जैसे जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं उनका रिलेशनशिप, जैसे आपने देखा होगा, जैसे ग्रेजिंग एनिमल है वो ग्रेजिंग कर रहे हैं, घास खा रहे हैं, गाय, बकरी, बैल और घोड़ा, ओके, ये सब क्या करते हैं, घास खाते हैं, ठीक है। उनके पास आपने देखा होगा कभी कभी जो बगुला, सफेद सफेद इग्रेट बगुला, वो चलता रहता है। वो क्या करता है, जब गाय या जो भी कैटल्स हैं ये घास खाते हैं, तो जैसे घास खाते हैं तो घास निकालते हैं, तो वहां से अगर उसमें कीड़े छुपे रहते हैं तो कीड़े निकलते हैं, ओके। और जो बगुला बगल बगल में चलता है तो वो कीड़े देखता है और उसको खा लेता है। यानी यहाँ पे बगुले को फायदा हो रहा है, लेकिन जो कैटल है उसको ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। एक बार फिर से समझिए, ये ऐसी रिलेशनशिप है जिसमें एक को फायदा होता है और दूसरे को कोई ना बेनिफिट होता है ना हार्म होता है। ग्रेजिंग एनिमल ग्रेज जब घास खाते हैं और जब घास ऐसे हटाते हैं तो वहां से इंसेक्ट निकलते हैं, बगल में बगुला चलता होता है, तो बगुला देखता है इंसेक्ट है बगल में, वो जल्दी से खा लेता है। ऐसे उसको सराउंडिंग में अकेले में थोड़ा सा मेहनत ज्यादा पड़ती होगी, तो इसलिए बगल से बगल आपने देखा होगा ऑब्वियसली कि गाय चल रही है, उसके बगल में सफेद सफेद बगुला हो रहा है, तो ये रिलेशनशिप है कॉमन सेलिज्म में, ओके। अब पैरासिटिज्म में क्या होता है, पैरासिटिज्म में एक जो पार्टनर है उसको फायदा होता है, एक को बेनिफिट होता है, दूसरे को नुकसान होता है, ओके। जैसे हमने कल कौन सा देखा था, एक एग्जांपल देखा था, जैसे अमरबेल हो गया, लाइस हो गया, जू पे जो ब्लड शक करता है उसको फायदा करता है, जो लेकिन जो एनिमल है ये जिसपे है तो उसको नुकसान करता है, ओके। ये कौन सी हो गई, पैरासिटिज्म रिलेशनशिप। इसमें कौन कौन सी, म्यूचुअलिज्म, कॉमन सेलिज्म
और पैरासिटिज्म। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या है? जो इंसेक्ट को खाते हैं। अब बात आती है इंसेक्टिवोरस प्लांट इंसेक्ट को क्यों खाते हैं। देखिए, ये जो प्लांट है इसमें सबसे कॉमन एग्जांपल है पिचर प्लांट, ठीक है, घटपरडी। ओके, ये क्या होता है कि इनको जो ये फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करते हैं, फिर आता है कि पौधों क्यों खाते, वो इंसेक्ट को क्यों खाते हैं। इंसेक्ट को इसलिए खाते हैं कि इनको नाइट्रोजन डिफिशियंसी होती है, तो नाइट्रोजन डिफिशियंसी को पूरी करने के लिए खाते हैं। इनको फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट तो मिल जाती है, लेकिन जो बाकी न्यूट्रिशन है उनको सॉइल से एब्जॉर्ब करने होते हैं। जो इंसेक्ट है इनके लिए अच्छा सोर्स होता है नाइट्रोजन का, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन है कि अगर इंसेक्टिवोरस क्यों इंसेक्ट को ट्रैप करके गल्प करते हैं, खा लेते हैं, ये अपनी नाइट्रोजन डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए। अब देखते हैं पिचर प्लांट में, घटपरडी में, इसका एग्जांपल है इंसेक्टिवोरस प्लांट से। पिचर प्लांट, ठीक है, ये प्लांट है, यहाँ पे कैसा पिचर जैसा, घड़े जैसा होता है, ठीक है। यहाँ पे एक लिड होती है, ढक्कन जैसा पत्ती, ठीक है, और यहाँ पे इनवर्ड हेयर्स होते हैं, और यहाँ पे म्यूकस होता है, मतलब स्टिकी सब्सटेंस, चिपचिपा चिपचिपा पदार्थ होता है। जब इंसेक्ट यहाँ पे आता है, जब इंसेक्ट होते होते यहाँ पे आ जाता है, तो ये लिड जो ढक्कन है ये बंद हो जाता है, और यहाँ पे जो स्टिकी सब्सटेंस और इनवर्ड हेयर है यहाँ पे फंस जाता है। इनवर्ड हेयर है तो ऐसे जाने में ये जल्दी निकल नहीं पाता है। ओके, और ये इसको फिर डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो ये नाइट्रोजन डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट को खाते हैं। अब ये अगर एक भी क्वेश्चन ये कि जो ये है, ये पिचर प्लांट है, इसका पिचर है, ये किसका मॉडिफिकेशन है, ये स्टेम है या लीफ है, क्या है, ठीक है। तो ये जो पिचर प्लांट है ये मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ है, मॉडिफाइड लीफ है, ठीक है। लीफ मॉडिफाइड होके पिचर बन जाती है, ठीक है। और इसका वो साइंटिफिक नेम में इसका जीनस क्या है, नेपेंथिस। और एग्जांपल इसके इंसेक्टिवोरस के प्लांट के देखेंगे वीनस फ्लाईट्रैप, ये भी एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। ब्लैडरवर्ट्स, ओके, इंसेक्टिवोरस प्लांट, वीनस फ्लाईट्रैप, वो पिचर प्लांट, वीनस फ्लाईट्रैप और ब्लैडरवर्ट। वीनस फ्लाइट, इसका फ्लाईट्रैप का साइंटिफिक नेम में जीनस क्या है, डायना। ब्लैडरवर्ट है यूट्रिकुलेरिया, ठीक है। एक और आता है सनड्यू, ये याद कर सकते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट दे दिया जाएगा कि इनमें से कौन सा इंसेक्टिवोरस प्लांट है। ये कॉमन नेम है पिचर प्लांट, वीनस फ्लाईट्रैप, ब्लैडरवर्ट्स और सनड्यू, ठीक है। इसका जीनस है ड्रोसेरा। ओके, पिचर प्लांट नेपेंथिस, वीनस फ्लाईट्रैप, डायोना, ब्लैडरवर्ट्स, यूट्रिकुलेरिया, सनड्यू, ड्रोसेरा। ओके, इसको अच्छा आप अपनी ट्रिक से उसको याद कर लीजिएगा। जैसे ये वीनस फ्लाईट्रैप है, हमने याद किया था, फ्लाईट्रैप है, फ्लाइट को ट्रैप कर लिया, डायोना ओके, ठीक है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। आप अपने इससे इसको याद रखिएगा इंसेक्टिवोरस प्लांट्स से। और ये किस लिए इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं, नाइट्रोजन डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए। और जो पिचर प्लांट में पिचर है, किसका मॉडिफिकेशन है, लीफ का। ओके, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और इसकी नोट्स आप बना लीजिएगा। हम कल के वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक को लेकर मिलेंगे।